हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडर लॉस से किस प्रकार से जाता है और इसकी बेसिक प्रॉपर मोस्ट इम्पोर्टेंट गलती क्या होती है। ये बहुत ही विशेष रूप से समझने वाली थ्योरी है जिसको 99% लोग समझ ही नहीं पाते, किंतु हमें डिटेल में जानना होगा कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमें किस प्रकार प्रॉपर तरीके से एक मानसिक अभिक्रियाओं के अनुसार हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम किस प्रकार अपने आप को एक विशेष रूप से मानसिक मजबूत व्यक्ति समझ सकें, क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं जान पाते कि हम करने क्या आए थे और हूँ क्या, क्योंकि हमें अपने आप के अंदर की चीज़ों पर विशेष रूप से जानना है कि हमारी सबसे बड़ी गलती किस प्रकार होती है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि ऑप्शन ट्रेडर की मन की लालच की कामना किस प्रकार से होती है। कहने का अर्थ ये कि हर व्यक्ति अपने लालच की वजह से बिग ट्रेड ओपन करता है, किंतु बिग प्रॉफिट के चक्कर में बिग लॉस भी होते हैं। किंतु लॉस को हम किस प्रकार मैनेज कर पाए, ये बहुत ही विशेष रूप से मानसिक समझने का कार्य है, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को शांतिपूर्वक नहीं समझते तब तक वे चीज़ें हमें समझ पर नहीं आती। इसीलिए हमें कोई भी काम करना है तो सबसे पहले अपने मन को बहुत ही शांतिपूर्वक रखना होगा, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम चीज़ों को आसान और सरल भाषा पर समझ पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि ट्रेडर की लालच की कामना किस प्रकार से भ्रमित करती है, उन चीज़ों को हमें सही प्रकार से समझना है, क्योंकि हम अपने आप को ही ब्लेम करते रहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा होता है और किसी के साथ नहीं, किंतु हम अपनी गलतियों की वजह से लॉस की कहानी पर घुसते हैं। तो लॉस हमारी किस प्रकार से लॉस के जाल में हम फंसते हैं, ये हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक और शांत मन के द्वारा ही जानना आवश्यकजनक है, क्योंकि हमारा शांत मन के ही द्वारा हम अपनी गलतियां और अपनी कमियों के बारे पर ज़्यादा जोर लगा पाएंगे, किंतु अशांत मन के द्वारा हमें जल्दबाजी में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमें कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहले अपने मन को बहुत ही शांतिपूर्वक रखना है, क्योंकि हमारे मन को ही हम हर उपयोग में ला सकते हैं। इसीलिए हमें इसको एक सही प्रकार से यूज करना आना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले 99% ट्रेडर की गलती क्या होती है, ये हमें जानना है। तो गलती हर व्यक्ति जानबूझकर नहीं करता, किंतु अपने स्वभाव के कारण भी गलतियां हो जाती हैं। तो सबसे पहली गलती ये है कि कोई भी ऑप्शन ट्रेडर की प्रॉफिट या लॉस के चक्कर में वीडियो लगातार उनकी देखता है तो उसके मन में भी लालच की भावना उत्पन्न होती है कि काश हम भी ट्रेड करते और हमारा भी प्रॉफिट होता। किंतु दोस्तों, प्रॉफिट से पहले आपको ये विशेष रूप से जानना है कि जितना बड़ा प्रॉफिट लगता है आपको, उतना बड़ा लॉस भी होता है। इसीलिए आपको प्रॉफिट से पहले लॉस की तैयारी करना सीखना होगा, क्योंकि लॉस के कारण आप की कोई भी गलतियां नहीं बचती। कहने का अर्थ ये कि लॉस के कारण ही लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए हमें जानना है कि लॉस की वजह क्या है और इसे हम किस प्रकार से नियंत्रित कर पाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को बहुत ही सावधान पूर्वक समझना है, क्योंकि हमारी गलती एक सावधानी पूर्वक नहीं होती, जल्दबाजी में होती है। किंतु हम जल्दबाजी के कारण कुछ ऐसी गलतियां रिपीट कर देते हैं
जिनको हमें भूल कर भी नहीं करना होता। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई नया बंदा आता है तो उसके पास कैपिटल नहीं होता, तो कैपिटल के प्रति ट्रेड करना असंभव होता है। इसी प्रकार से सब लोन लेते हैं, किंतु सबसे पहले यही सबसे बड़ी गलती होती है कि लॉसेस की कहानी कि कैपिटल को सीमित भर हमें यूज करना होता है, किंतु हम मोटिवेशन के कारण इतना कैपिटल यूज कर लेते हैं जिसके द्वारा हमारा मानसिक तनाव ही दूर हो जाता है। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने मानसिक को शांत करना होगा, क्योंकि हमारा मन शांत होगा तो सब कुछ शांतिपूर्वक होगा। किंतु ये लोन लेना या किसी से उधार लेकर आपकी ज़िंदगी पर कोई भी किया गया कार्य संभव नहीं होता। कहने का अर्थ ये है कि ये जितनी आसान लगती हैं उतनी ही मूर्खतापूर्ण भी होती हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले जो भी कार्य करना है अपने कर्मों पर निर्भर करता है, क्योंकि जब तक हम अपने कर्मों के प्रति एक सही प्रकार का कार्य नहीं करेंगे तब तक हम खुद को एक मानसिकता पूर्ण कार्य ही नहीं कर पाते। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने आप को समझाना है कि ये लोन लेना या किसी पर उधार लेना यही सबसे बड़ी लोगों की लॉस लेने की गलती होती है। किंतु साथ ही हमें सबसे पहले ये भी जानना है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेडिंग पर बेहतर करके भी ये सही ट्रेडर की श्रेणी पर नहीं आ पा रहे। कहने का अर्थ ये है कि उनकी एडवांस साइकोलॉजी ही सही प्रकार से नहीं आती। तो एडवांस साइकोलॉजी हमें किस प्रकार से समझना है वो हमें बहुत ही आवश्यकता के अनुसार अपने मन को शांतिपूर्वक ये जानना है कि हमें सबसे पहले कैपिटल को ग्रो करने के लिए ट्रेडिंग करते हैं, किंतु साथ ही हमें मान लीजिए हमारा कैपिटल जितना किया है उसका डबल हो जाता है तो हमारे मन में आता है कि उसको भी डबल करें। कहने का अर्थ ये है कि लोगों को डबल करने पर इतना अच्छा फील होता है कि वे कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट से विड्रॉल ही नहीं लेते। तो कहने का अर्थ ये है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लोगों की यही गलतियां होती हैं कि वे विड्रॉल ही नहीं लेते। कहने का अर्थ ये है कि जो आप करते हो उसका फल आपको मंथली या वीकली में निकालना चाहिए, किंतु आप उसको डबल करने की चक्कर में जो कैपिटल है वो एकदम लॉस हो जाता है और उनकी साइकोलॉजी और उनका मन काम ही करना बंद कर देता है। इसीलिए हमें जानना होगा कि हम जितना ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारी साइकोलॉजी भी खराब हो जाएगी। तो इस टाइम पर हमें किस प्रकार से चीज़ों को काम करना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जनक है, क्योंकि इन चीज़ों को हम समझ ही नहीं पाते, किंतु हमें अपने अभ्यास और अनुभव के खातिर चीज़ों को सही मायने पर यूज करना सीखना होगा। क्योंकि कहना तो आसान तो होता है किंतु करना कठिन। इसी प्रकार से हमें जितना भी प्रॉफिट करना है या हमें वीकली मंथली पर विड्रॉल लेना बहुत ही आवश्यक जनक है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि इसको ग्रो करके हम बड़ा अमाउंट कर लेंगे तब ले पाएंगे, किंतु ये ट्रेडिंग है, यहाँ पर लॉस भी होंगे और प्रॉफिट भी होगा। इसीलिए कोई भी बिग प्रॉफिट की जगह बिग लॉस हो जाता है तो हमारा महीनों या सालों भर का ग्रो अकाउंट एकदम लॉस में बदल जाता है। इसीलिए हमारी साइकोलॉजी ही काम नहीं करती। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा ग्रो के चक्कर पर नहीं पड़ना है, साथ ही हमें अमाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट से विड्रॉल समय समय पर लेना बहुत ही आवश्यक जनक है, क्योंकि इस समय हमें अपने आप को प्रूफ पर नहीं अपने स्मार्ट तरीके को आजमाना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी संभव नहीं होता। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर हम अपने कैपिटल को सेफ फील नहीं करते, क्योंकि जब तक हमारे पास कैपिटल सेविंग अकाउंट पर ना पड़ा रहे
तब तक हमारे मन में शांति ही नहीं मिलती। इसीलिए हमें अपने मन को सुनने से पहले अपने आप का और अपना बैकग्राउंड मजबूत करना होगा, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड मजबूत होगा तो हमें ट्रेड करने पर साइकोलॉजी और अच्छा फील होगा। किंतु सारी अमाउंट अगर ट्रेडिंग अकाउंट में होगी तो आपको कहीं ना कहीं डर लगेगा कि हम ट्रेड कर रहे हैं, कहीं हमारा बिग लॉस ना हो जाए। इसीलिए हमें कदम कदम पर अपने आप को बदलना है और अपने तरीके को सही प्रकार से यूज करना है, क्योंकि हमारे तरीके सही होंगे तभी हम अपने आप को सही प्रकार से यूज कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, हमें कोई भी कार्य करना है अपने मन और अपनी साइकोलॉजी के अनुसार ही सही प्रकार से चीज़ों को समझना है, क्योंकि यही चीज़ें जितनी बार हम 1000 बार अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं अपनी कमियों को पता चलता है और हमें अपनी कमियों को लिखकर उनको सुधारने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि जब तक हम अपनी कमियों को नहीं पकड़ पाते, उन पर काम नहीं करते, तब तक हमारे आसपास कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि हमें समय के अनुसार अपने तरीके और अपने कर्मों पर विश्वास भी होना चाहिए, क्योंकि एक सही कर्म के द्वारा हम अपने आप को और अपनी सभ्यता को सही प्रकार से यूज करना सीखते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।